नमस्कार राम जी राम, मैं गणेश कुलेरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ के अंदर लिंक्स और एंकर टेक्स्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्स किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से टाइप्स रहते हैं और उसके अलावा एंकर टेक्स्ट है जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा पहले, लेकिन उससे पहले चलते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसा हमने पढ़ा था कि हेडिंग टैग्स जो कि आते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। कल का टॉपिक था जिसमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कंटेंट किस तरीके से एकदम यूनिक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें उसमें क्या क्या चीजें करनी रहती है। उसके अलावा पहले हमने बताया था कि कीवर्ड प्लेसेस कहाँ कहाँ पे कंटेंट को रखना चाहिए। तो ये सारा जितना भी मैंने लास्ट 2 क्लास में बताया है वो एक कंटेंट के ऊपर है। ठीक है, और एक तरीके से एसईओ में एक वर्ड है, एक सेंटेंस है एसईओ में कि कंटेंट इज किंग, यानी कि जो आपका कंटेंट है वही किंग है। ठीक है, मतलब वेबसाइट को अगर ऊपर लाना है तो आपकी वेबसाइट के अंदर या आपकी वेबसाइट का जो भी रेफरेंस लिंक्स है उन पे कंटेंट एकदम अट्रैक्टिव, यूनिक और रिलेवेंट होना चाहिए। इनरिलेवेंट, प्लेगराइज जैसी कोई चीज, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। आपका कंटेंट एकदम यूनिक होना चाहिए। उन कंटेंट के अंदर ही ये चीज चलेगी। लिंक्स और जो एंकर टेक्स्ट है टॉपिक आज के, वो भी कंटेंट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि कंटेंट एक ऐसी चीज है कि जिसको पढ़ के यूजर आपकी वेबसाइट पे रुकेगा। ठीक है, तो वेबसाइट पे रुकने की भी कई वजह रहती है, उन वजह को भी हम टेक्निकल एसईओ के अंदर देखेंगे। लेकिन कल का टॉपिक था कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर सेकंड टॉपिक था हेडिंग टैग्स और इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज का फाइल नेम, इमेज का टाइटल टैग, अल्टर टैग, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि इमेज किस तरीके से यूज करनी चाहिए, किस तरीके से उसका अट्रैक्टिव वे होना चाहिए। एक पॉइंट बता दूं, हमेशा इमेज को कंप्रेस यूज करके ही यूज करें। वो मैं टेक्निकल एसईओ में और ज्यादा अच्छे से बताऊंगा कौन से टूल रहते हैं, किस वजह से पता कर सकते हैं कौन सी इमेज हाई रिजोल्यूशन में है, कौन सी इमेज हाई साइज में भी अवेलेबल है। वो सारी की सारी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। ठीक है, जिस तरीके से पॉइंट कवर होंगे उस तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक, इसके अलावा आपके लिए एक और बढ़िया पॉइंट भी मैं बताने जाऊं तो इसमें ऐसा है कि मैंने ई कॉमर्स का एक थोड़ा बहुत सेटअप तैयार किया है। उसमें मैं 0 से लेकर 100 तक जो भी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से आप ई कॉमर्स का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या रीपैकिंग कर रहे हैं या पैकिंग करके आप उसे बेच रहे हैं, तो उसके बीच में आपको कितना कुछ करना पड़ेगा। मतलब 0 से लेकर 100 तक, चाहे एक छोटा सा पॉइंट हो या एक बड़ा पैकेट हो, उसको आप किस तरीके से मॉडिफाई, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, तो वो चीज आपकी ऑनलाइन बिकेगी। और ऑनलाइन बिकने के जो मंत्र रहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये चीज शुरू होगी आपकी एसईओ खत्म होने के बाद। ठीक है, तब तक मैं उसको पूरा एनालिसिस भी कर लूंगा कि क्या क्या मुझे डिसएडवांटेज मिले थे, किस क्या क्या चीज मुझे अट्रैक्टिव कर रही थी ई कॉमर्स के रिलेटेड, और कौन कौन सी चीजें मुझे डिसएट्रैक्टिव भी कर रही थी कि इस ई कॉमर्स को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट है, डू और डू नॉट्स जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा। आज के टॉपिक में पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लिंक्स। लिंक्स का मतलब है अगर आप कोई भी कंटेंट, कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, होम पेज, आपने एक वेबसाइट का होम पेज ओपन किया, यानी कि डोमेन नेम abc.com। तो abc.com ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले, अगर आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की है उसमें आपको यहाँ पे लोगो दिखे, यहाँ पे कुछ मेन्यू है। ठीक है, ओके, इस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप किसी और वेब पेज में पहुंच रहे हैं, तो वो भी एक लिंक्स है। ठीक है, उसके अलावा आप कंटेंट में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं और कोई भी एक बटन मिला, उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं और आप कोई और दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो वो भी आपकी लिंक्स कहलाती है। और उसके अलावा कोई भी कंटेंट है और उस कंटेंट के अंदर कोई लिंक है जिस पे क्लिक करके भी आप अगर कोई दूसरे पेज में जा रहे हो तो वो भी आपकी लिंक रहेगी। लिंक का मतलब रहता है एक से दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए हमेशा लिंक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से इसमें क्या रहता है कि कई तरीके के पॉइंट रहते हैं, जैसे कि आप किस तरीके की लिंक्स बना रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको यूज करने हैं, क्या क्या पॉइंट रहते हैं। ठीक है, अब लिंक्स को ज्यादातर लोग बैकलिंक्स भी कहते हैं, लेकिन बैकलिंक्स का पॉइंट यहाँ पे अलग है और लिंक्स का पॉइंट अलग है। तो वो मैं आपको कवर कर दूं। लिंक्स का मतलब आपका वेब पेज के अंदर जो भी लिंक्स है, जिस पे क्लिक करके आप किसी और वेब पेज में पहुंच रहे, वो आपके सब आती है लिंक्स के अंदर। बैकलिंक्स का मतलब है xyz.com वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट है abc.com। तो आप क्या करोगे कि कोई भी ऐसी वेबसाइट
जिससे abc.com पर आया जा सके। ठीक है, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनकी वेबसाइट्स की हेल्प लेकर आप अपनी बिजनेस की वेबसाइट्स पे अगर आ रहे हैं तो वो आपकी गिनी जाएगी बैकलिंक्स के अंदर। तो बैकलिंक्स में भी आप देखेंगे तो लास्ट वर्ड है बैक और प्लस लिंक्स, तो मतलब कि जो लिंक्स है लेकिन बैकएंड से अगर कोई और वे से आ रही है तो वो आपकी बैकलिंक में काउंट होती है। तो पहले हम देख लेते हैं लिंक्स के बारे में कि लिंक्स क्या क्या है और किस तरीके से उनके टाइप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो लिंक्स में ऐसा रहता है कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक किस टाइप का पर्सन किस टाइप की लिंक अवेलेबल है। मान लीजिए आपका वेबसाइट abc.com है और आप अगर abc.com के किसी और पेज पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी एक टाइप की लिंक रहेगी। एक रहेगी जैसे कि आप abc.com आपके वेबसाइट पे गए और वहां से आप fb.com पे गए या फेसबुक पे कहीं पे भी, तो ये दो टाइप की आपकी लिंक्स रहती है मेनली। पहला है उसे कहते हैं इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब है कि इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मतलब ये डोमेन जो है, इस डोमेन को चेंज नहीं करके आप डोमेन के बाद में जितने भी स्लैग आ रहे हैं, जितने भी पेज आ रहे हैं, जितने भी स्लैश आ रहे हैं, उनके अंदर ही आप एक से दूसरे पेज के अंदर जा रहे हैं, लेकिन डोमेन आपका हमेशा abc.com ही दिखेगा ब्राउजर के अंदर और वहां पे आप हर एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं लेकिन डोमेन सेम रहेगा। वो तो आपका रहता है इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब है आप abc.com जो आपकी वेबसाइट है उससे आप किसी भी थर्ड पार्टी के डोमेन पे जा रहे हैं जिस डोमेन के ऑनर आप नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह दोगे कि abc.com और fb.com का भी ऑनर मैं ही हूँ अकेला ही, तो वो चीज आपकी अलग है। लेकिन एक मीनिंग ये रहता है कि abc.com से अगर आप fb.com पे जा रहे हैं तो वो आपकी एक्सटर्नल लिंक काउंट होगी। मतलब थर्ड पार्टी डोमेन कोई भी होना चाहिए जिस डोमेन का अगर पहला यूआरएल abc.com नहीं होकर कोई और डोमेन का यूआरएल बन रहा है, वो सारा का सारा आपका आता है एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर। अब एक्सटर्नल के बाद में कुछ एक पॉइंट है, वो आपका रहता है डेड लिंक्स। ठीक है, इंटरनल में आपके डोमेन के अंदर ही अंदर आप घूमते रहेंगे। एक्सटर्नल का मतलब आप डोमेन से किसी और जगह पे जा रहे हैं। तो fb.com आप abc.com के फुटर में आपने फेसबुक की लिंक डाल रखी है, वहां पे क्लिक करके आप फेसबुक के पेज पे पहुंच रहे हैं, लेकिन फेसबुक के पेज से पहुंचकर फेसबुक के पेज पर से आप अगर अपने abc.com पे आ रहे हैं तो वो आपकी गिनी जाएगी बैकलिंक्स। ठीक है, तो ये बैकलिंक्स है और ये लिंक है। अगर आपकी वेबसाइट से अगर आप जिस वेबसाइट के आप ऑनर है उस वेबसाइट से अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो आपका रहेगा एक्सटर्नल लिंक। लेकिन अगर वहीं पे fb.com से अगर abc.com पे आ रहे हैं तो वो चीज आपकी रहेगी बैकलिंक्स के अंदर। अब बात आती है डेड लिंक्स का मतलब। तो डेड लिंक्स का मतलब जैसे कि आपने कोई भी एक वेब पेज बनाया जो कि है abc.com/2, ठीक है, फिर आपको ऐसा लगा कि आपने पेज का यूआरएल बना दिया, वापस इसको चेंज कर दिया और स्लैश में 2 की जगह पे आपने कर दिया अबाउट अस। ठीक है, पहले आपने पेज बनाया तब आपने स्लग में डाल दिया 2, लेकिन बाद में आपने देखा कि ये अबाउट अस का पेज है और स्लग में अबाउट अस लिखना है, जो कि आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एसईओ के हिसाब से। तो अब आपका वर्क बनता है पहला तो कि जब भी कोई भी पर्सन abc.com/2 पे आए तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर अबाउट अस पर पहुंच जाए। लेकिन अगर आपने वो चीज नहीं की है तो अगर गूगल ने ये वेबसाइट आपकी क्रॉल कर ली, मान लीजिए abc.com/2, तो वहां पे क्या रहेगा कि गूगल ये देखेगा कि abc.com/2 पेज तो अवेलेबल है ही नहीं और अबाउट अस पेज नया बना है, तो उस हिसाब से क्या करना रहता है, आपको रीडायरेक्शन करना रहता है। ठीक है, और रीडायरेक्शन का कोड रहता है 301 और 302 कुछ कोड रहता है, वो मैं आपको HTTP स्टेटस कोड्स में बताऊंगा जो कि आगे आएंगे। उसमें क्या रहेगा कि ये जो डेड लिंक्स है उसे आप किस तरीके से कवर सकते हैं। डेड लिंक्स में ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, एक बार में एरर आ रही है 404 या 502 या 503, लेकिन अगर आप उसे वापस लोड करवा रहे हैं तो वो चीज वर्क कर रही है। तो वर्क अगर 404 है तो उसे रीडायरेक्ट करवा दिया होगा, या 505 लेवल पे अगर कोई एरर होगी
तो उसका मतलब ये हो गया कि आपने कोई भी सर्वर की मिस्टेक थी उस टाइम पे, लेकिन अब वो चीज सॉल्व हो चुकी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बैकएंड में जितनी भी लिंक्स है वो अगर कभी वर्क कर रही है और कभी अगर वर्क नहीं कर रही है तो वो आपकी आती है डेड लिंक्स के अंदर। ठीक है, ये आपका रहता है लिंक्स का पार्ट। ठीक है, इसके बाद में हम अगला टॉपिक है वो है एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एंकर टेक्स्ट एक बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें कि पहले जो एंकर टेक्स्ट का यूज किया जाता था वो जिस तरीके से मेटा कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि मेटा कीवर्ड्स का यूज पहले गूगल करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है, तो उसी तरीके से पहले एंकर टेक्स्ट का बहुत गलत यूज होता था, लेकिन अभी उस एंकर टेक्स्ट में और ज्यादा इंप्लीमेंट आ चुके हैं। तो वो किस तरीके से है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट का मतलब है कि जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लिंक्स के ऊपर, कि आपकी जो भी बैक लिंक रहती है, इंटरनल लिंक्स होगी, एक्सटर्नल लिंक्स, लेकिन जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो अगर बटन है या फिर कोई भी मेन्यू है या कोई भी कंटेंट के अंदर है, तो वहां पे जब भी किसी भी आप बटन या लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए कोई भी बटन है उस पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, कोई भी बटन है जिस पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, तो कॉन्टेक्ट अस का मतलब हुआ ये एक एंकर टेक्स्ट है, इसका एंकर टेक्स्ट है कॉन्टेक्ट अस। मेन्यू है कोई भी, ठीक है, जिसमें होम लिखा हुआ है, सर्विस लिखा हुआ है, ठीक है, अबाउट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, होम का तो रहेगा कंटेक्स्ट सॉरी एंकर टेक्स्ट होम, सर्विसेज का रहेगा सर्विसेज, अबाउट का अबाउट। ओके, इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जिन वर्ड का यूज क्लिक करने पे आप अगर कोई भी ऐसे वर्ड ऐसे पेज पे पहुंच रहे हैं जो उसका एकदम रिलेवेंट है, तो आपने कॉन्टेक्ट अस बटन पे क्लिक किया तो आप कॉन्टेक्ट अस के पेज पे पहुंच गए। वहां पे आप अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से। उसी तरीके से मेन्यू में आप होम, सर्विसेज, अबाउट वर्ड देखते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद में उस आप रिलेवेंट पेज पे पहुंच रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंकर टेक्स्ट जिस वर्ड पे आपने क्लिक किया था वही चीज। तो कंटेंट के अंदर अगर आपने कहीं पे भी कंटेंट देखा और वहां पे आपका कोई भी ऐसा कीवर्ड है जिसपे लिंक्स है, मतलब कि अगर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी लिंक्स वो रहेगी आपकी ब्लू कलर में। अगर ब्लैक कलर में कहीं पे भी कंटेंट लिखा हुआ है तो वहां पे ब्लू कलर में आपको वहां पे जो भी कंटेंट दिखता है वो ज्यादातर आपका रहेगा लिंक के रूप में। ठीक है, अगर ब्लू में नहीं रहता तो कोई ना कोई अलग कलर शैडो रहेगा। वो डिपेंड करता है वेबसाइट के डिजाइन स्ट्रक्चर पे कि उन्होंने किस तरीके के लिंक्स को डिफाइन करवाया है। वो कोई भी चाहे तो व्हाइट में, ब्लू में, कुछ में भी करवा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट ये हमेशा रहेगा आपका ब्लू लिंक के अंदर। ठीक है, अब इस ब्लू लिंक के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड पे एग्जैक्ट क्लिक करने पे जिस वेब पेज पे पहुंच रहे तो वो आपका एक एंकर टेक्स्ट रहता है, एक लिंक भी रहता है, और उस लिंक को गूगल यानी कि क्रॉलर जो रहता है सर्च इंजन का वो क्रॉल भी करता है। तो मान लीजिए एक वेब पेज पे आया यूजर सबसे पहले क्रॉलर, ठीक है, जिसको बॉट कह सकते हैं, रोबोट कह सकते हैं, उसने आपकी मेन्यू के जितने भी एंकर टेक्स्ट है उनको क्रॉल किया, बटन को क्रॉल किया, फिर इसने जो भी आपकी एक लिंक रखी हुई है कंटेंट के अंदर उसे भी क्रॉल किया। तो यहाँ पे उसने ये डिफाइन करवाया कि एक वर्ड है कि वेब डेवलपमेंट कंपनी इन सूरत, इस कीवर्ड पे एक वेब डेवलपमेंट पेज भी आ रहा है। तो ये एक एंकर टेक्स्ट आपके एक रैंकिंग फैक्टर में हेल्प करता है। तो इसी का यूज किया जाता है बैकलिंक्स के अंदर सबसे ज्यादा एंकर टेक्स्ट का यूज का, कि अगर गूगल यानी कि सर्च इंजन जो भी है उसको एकदम अच्छे से बताए कि ये जो भी लिंक्स है अवेलेबल है वो किस मायने पे काम करती है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट आपको दिखाए हैं, वो आप अगर देखिए एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। एंकर टेक्स्ट का मैंने ऑप्टिमाइजेशन तो आपको बता दिया है कि जो भी आपका वर्ड रहेगा वो आपका एंकर टेक्स्ट ही रहता है। जब उसके बाद में बात करें तो सेकंड टॉपिक है वो है कि ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। ठीक है, आपने कहीं पे भी, अब यहाँ पे चलता है कि abc.com जो कि आपका डोमेन है उसको छोड़कर हम कहीं और चलते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने कोई भी वेबसाइट, कोई थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे आपने कोई भी प्रोफाइल बनाई, उस प्रोफाइल पे बनाने के बाद में जो भी आपका ब्रांड नेम रहता है ABC, ठीक है, आप ABC पे क्लिक करते हैं तो आपके कहाँ पे पहुंच रही है वेबसाइट, वो लिंक पे क्लिक करते हैं abc.com वेबसाइट पे आप पहुंच गए। तो जो ABC जो वर्ड था उस पे क्लिक करने के बाद में जब आप abc.com पे पहुंच रहे तो वो जो वर्ड था वो आपका रहेगा ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट, यानी कि जो आपका ब्रांड है उसी को आपने एंकर टेक्स्ट बना के वो चीज कॉल करवाई है।
तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंपनी के ब्रांड नेम को और ज्यादा अप लेवल पे ले जाने के लिए। जब आप कोई भी कंपनी, नई कंपनी रहती है, तो उसको अगर आप वर्ड से सर्च करोगे तो ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे बाद में अगर आप 1 साल के बाद में कंपनी के रेशियो देखते हैं तो वहां पे आपको इतने सारे वेब पेज अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि abc.com के नहीं है। एबीसी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में वो अलग अलग थर्ड पार्टीज बता रही है। तो वो बता इसलिए रही है क्योंकि उन वेबसाइट्स पे वो डिटेल सबमिट की गई है या उन वेबसाइट्स ने आपकी डिटेल्स को सबमिट करवाया है। तो ये तो आपका रहता है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट के रूप में। फिर सेकेंड पॉइंट है जेनेरिक एंकर टेक्स्ट। ठीक है, जेनेरिक एंकर टेक्स्ट का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड जिसका मतलब रहता है कि कोई भी एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप एक कंटेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, जिस भी रिलेवेंस पढ़ रहे हैं, तो वहां पे उसके आगे की डिटेल्स को बताने के लिए। ठीक है, तो आगे की डिटेल्स को बताने के लिए जेनेरिक एंकर टेक्स्ट में सबसे पहला अगर हम देखने जाए तो आपने सबसे ज्यादा वर्ड देखा भी होगा, कहीं पे आपने क्लिक भी किया होगा, वो है लर्न मोर। लर्न मोर का मतलब रहता है कि आप कोई भी पेज पे ओपन हुए, आपको लगा कि उस वेबसाइट को लगा कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करवानी है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे कुछ और देखिए, कीवर्ड वगैरह ऐड नहीं करके, ब्रांड नेम नहीं डालेंगे, वो जस्ट जेनेरिक वर्ड यूज करेंगे। लर्न मोर हो गया, ठीक है, या फिर उसके अलावा हो गया क्लिक हियर, गो हियर, चेक आउट दिस। इस तरीके के कुछ वर्ड रहेंगे। लर्न मोर हो सकता है, क्लिक हियर, गो हियर, चेक आउट दिस। तो इसका मतलब है कि जैसे कि आपने बताया कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी कि अगर आपको इसके बारे में कुछ पता करना हो तो क्लिक हियर, तो मतलब इसके बारे में और इंफॉर्मेशन पता करनी है, तो उन्होंने उस वर्ड पे नहीं दिया कि इफ यू वांट टू नो अबाउट एंकर टेक्स्ट देन क्लिक हियर। तो क्लिक हियर वर्ड पे एक लिंक रहेगी, उस पे क्लिक करने के बाद में आपको एंकर टेक्स्ट के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस वेब पे, अगले वेब पेज पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा लर्न मोर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन या किसी भी और इंफॉर्मेशन है वहां पे दे दिया कि लर्न मोर, मतलब कि इस वेब पेज पे हम इतना ही कंटेंट दिखा रहे हैं, इसके आगे का अगर कंटेंट आपको देखना है तो वो चीज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा रीड मोर। तो कुछ ऐसे एंकर टेक्स्ट रहते हैं जेनेरिक, जिनका मतलब रहता है कि आप अपनी वेबसाइट्स पे अपने यूजर को इस पेज पे जितना डेटा दिखाना था दिखा दिया, इससे ज्यादा दिखाने के लिए आप चाहेंगे कि कोई और वेब पेज पे जाए ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि यूजर आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज के लिए कितना अट्रैक्टिव है। तो अगर वो लर्न मोर, क्लिक हियर, गो हियर, रीड मोर पे क्लिक कर रहा है, तो मतलब आपको ये पता चल जाएगा बैकएंड एनालिसिस में कि 100 यूजर आए थे इस वेब पेज पे, जिसमें से 20 यूजर ने क्लिक हियर या लर्न मोर पे क्लिक किया, मतलब कि 20 यूजर को जो आपने इंफॉर्मेशन पहले पेज पे दी थी वो एकदम अट्रैक्टिव लगी थी और अब वो चाहते हैं कि कुछ और इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखें। ये आपका रहता है जेनेरिक एंकर टेक्स्ट में, जिसमें कि क्लिक हियर, गो हियर, चेक दिस साइट आउट या चेक आउट जैसा मैंने लिखा है। उसके बाद में रहता है थर्ड, वो है नेकेड लिंक एंकर टेक्स्ट। नेकेड लिंक एंकर टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा फेसबुक पे। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए abc.com कंपनी का पेज है, तो वहां पे आप देखोगे कि तो स्लैश में ये रहता है फेसबुक का कॉलम, तो यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी कि कितने पेज लाइक्स हुए हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, वेबसाइट्स। तो यहाँ पे वेबसाइट्स भी लिखी हुई होगी abc.com डायरेक्ट, और उस पर क्लिक करते ही आप abc.com की वेबसाइट्स के होम पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक नेकेड लिंक ही डायरेक्टली दी कि जो वेबसाइट्स की लिंक है वही एंकर टेक्स्ट आपकी बन जाती है। यानी आपका अगर कोई अबाउट अस का पेज है, मान लीजिए abc.com/about us, तो आपने क्या किया कि abc.com/about us पेज को ही पूरी की पूरी लिंक को आपने नेकेड एंकर टेक्स्ट बना दिया, मतलब एग्जैक्ट वही कैरेक्टर्स जो कि आपकी लिंक्स के अंदर ऐड होते हैं उनको आप कहते हैं नेकेड एंकर टेक्स्ट। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट इमेज एंकर टेक्स्ट। इमेज एंकर टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आपने कहीं पे लिख दिया कि लिंक क्लिक ऑन इमेज या लिंक ऑन इमेज, तो इसका मतलब ये रहता है कि जब भी आप इमेज
आपको कोई इमेज दिखी, उस इमेज पे क्लिक करने के बाद में उस इमेज के रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन है आप किसी और वेब पेज पे दिखा रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम इमेज एंकर टेक्स्ट। ओके, उसके बाद में है ब्रांड प्लस कीवर्ड। जैसा कि मैंने ब्रांड बताया था, एबीसी हो गया, फिर कीवर्ड। तो अब एबीसी मान लीजिए कोई भी ऐसी सेल कर रही है सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो अब वहां पे आपका बन सकता है कि वेब डेवलपमेंट बाय एबीसी। यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड बनाए हैं, वो आप देख लीजिए। लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी बाय गणेश गुलेरिया, तो यहाँ पे ब्रांड नेम हो गया गणेश गुलेरिया और कीवर्ड क्या हो गया, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। तो यानी कि लिंक बिल्डिंग करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, वो किसने बताई है, गणेश गुलेरिया ने। तो ये चीज हो गई आपकी ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर टेक्स्ट के रूप में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एलएसआई एंकर टेक्स्ट। तो एलएसआई का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन रहती है, क्वेश्चन टाइप में हो सकता है या कोई भी सेंटेंस वर्ड में, जैसे कि व्हाट इज लिंक बिल्डिंग। तो अब लिंक बिल्डिंग एक कीवर्ड है, लेकिन एंकर टेक्स्ट में अगर आप लिंक बिल्डिंग सिर्फ सर्च कीजिए गूगल पे, नीचे जब भी आप फुली स्क्रॉल कीजिए तो वहां पे आपको एलएसआई कीवर्ड्स मिलेंगे, जहां पे रहेगा कि ये जो वर्ड अवेलेबल है, ये जो वर्ड अवेलेबल है, इसके रिलेवेंट आपको ये सेंटेंस या कीवर्ड और मिल रहे हैं। तो उसमें हो सकता है जैसे कि व्हाट इज लिंक बिल्डिंग और बिल्डिंग लिंक्स, लिंक बिल्डिंग एग्जांपल्स या डिफाइन लिंक बिल्डिंग्स। यानी कि आपने जो वर्ड सर्च किया था वो था लिंक बिल्डिंग, लेकिन इसके बन क्या रहे, व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, डिफाइन लिंक बिल्डिंग या फिर लिंक बिल्डिंग के एग्जांपल, कि अगर आप कोई भी लिंक्स बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए कौन कौन से एग्जांपल है या किस तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं या क्या लिंक बिल्डिंग है। फिर आपका नेक्स्ट आता है पार्शियली मैच एंकर टेक्स्ट। पार्शियली मैच एंकर टेक्स्ट का मतलब है जैसे कि आपका कोई भी लिंक बिल्डिंग है, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो उसमें रहता है जेनेरिक प्लस कीवर्ड। तो जेनेरिक में जैसा कि लर्न मोर हो गया, तो लर्न मोर और कीवर्ड को ऐड कर लीजिए, लर्न मोर अबाउट लिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, लिंक बिल्डिंग के बारे में और अधिक जानिए। तो उस पे क्लिक करने के बाद में वहां पे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उस लिंक पे क्लिक करने का मतलब बन रहा है कि लिंक बिल्डिंग के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको उस पेज पे मिल जाएगी। फिर हो सकता है क्वालिटी लिंक बिल्डिंग गाइड, आपने लिंक बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी, फिर वहां पे आपने एक और कंटेंट कोई भी लिखा है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन बताई है गाइडलाइंस, तो आप गाइडलाइंस जैसा एक कीवर्ड डाल सकते हैं क्वालिटी लिंक बिल्डिंग गाइड। तो उस क्लिक पे क्लिक करने के बाद में एक यूजर और अलग पेज पे पहुंच रहा है जहां पे उसको उसकी पूरी लिंक बिल्डिंग की गाइडलाइंस मिलती है। फिर उसके अलावा हो सकता है दिस लिंक बिल्डिंग आर्टिकल, ऐसे कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं जिनको पार्शियली मैच कहते हैं। फिर हो गया लॉन्ग एंकर टेक्स्ट। लॉन्ग एंकर टेक्स्ट का मतलब फुली सेंटेंस, जैसे कि एग्जांपल एंकर टेक्स्ट इज द की टू लिंक बिल्डिंग, मतलब एंकर टेक्स्ट लिंक बिल्डिंग का की है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड हो गया, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा कंटेंट आर्टिकल मिल सकता है जिसके अंदर लिंक बिल्डिंग एंकर टेक्स्ट के रूप में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, या फिर आई यूज्ड एंकर टेक्स्ट टू गेट दीज रैंकिंग। तो उस पे क्लिक करने के बाद में आपने जितनी भी रैंकिंग करवाई है, कैसे रैंकिंग करवाई, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट है, वो लास्ट है एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट, ठीक है। एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट का मतलब जैसा कि अगर आपने लिखा वेब डेवलपमेंट, तो अब इस पे क्लिक करने के बाद में यूजर का ये मेन फोकस रहेगा कि इस कीवर्ड के बारे में मुझे पता करना है। तो ऐसा एक ब्लॉग होना चाहिए जिसमें वेब डेवलपमेंट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं कि वेब डेवलपमेंट पे आप उस पेज को रैंक करवाना चाहेंगे जिस वेब पेज के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में। तो अगर आपकी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज का पेज है तो आप वेब डेवलपमेंट पे लिंक नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादातर आप कैसे देंगे, विकिपीडिया की कोई इंफॉर्मेशन हो गई, क्या कोई ऐसा ब्लॉग हो गया जो एकदम एग्जैक्ट वेब डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि वेब डेवलपमेंट क्या है, मतलब कि वेबसाइट कैसे बनती है वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी आपकी रहती है इस कीवर्ड के अंदर। तो इसको कहा जाता है एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट, ठीक है। एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट का मतलब यही है कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ही होना चाहिए इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इस पे क्लिक करने के बाद में ना तो आपको वेब डेवलपमेंट सर्विसेज सूरत में कहाँ पे, गुजरात में कहाँ पे कोई वेब डेवलपर्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन दिखेगी जो वेब डेवलपमेंट के लिए होती है, या वेब डेवलपमेंट के टाइप्स हो गए, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, वो सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है।
ये तो आपका हुआ एंकर टेक्स्ट, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे वेबसाइट का स्ट्रक्चर, फिर वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, एसईओ फुटप्रिंट्स और कुछ टेक्निकल एसईओ के पार्ट, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, लोकल एसईओ के बारे में सारी चीज, ठीक है। ये ऑन पेज एसईओ होने के बाद में मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको मेरी पीसी की स्क्रीन भी दिखेगी कि उसमें किस किस तरीके के क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने अब तक देखी है, उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लेक्चर चलेंगे। और उसके साथ में ही ऑफ पेज एसईओ या ऑन पेज एसईओ के अंदर टेक्निकल एसईओ किस तरीके से किया जाता है, वो पूरा का पूरा मैं आपको पीसी की स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा, ताकि वहां पे कोई भी चीज लिख रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट एकदम इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। जैसा कि अगला टॉपिक तो वेबसाइट स्ट्रक्चर है, पर अगर मैं अभी काउंट करता हूँ तो वेबसाइट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लेंथी है, क्योंकि उसमें ऐसा बताया जाएगा कि वेबसाइट जो बनाई जाती है उसे हम किस तरीके से क्या क्या चीज इन्वॉल्व रहती है, कौन कौन सी चीज किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी रहती है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज आपको देखने को मिलेगी वेबसाइट स्ट्रक्चर के अंदर। फिर वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, कि मोबाइल के हिसाब से मोबाइल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, डेस्कटॉप में स्पीड कितनी होनी चाहिए। एसईओ फुटप्रिंट्स और टेक्निकल के कुछ पार्ट रहेंगे जो कि ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आते हैं, और इसको अगर कोई ऐसे टेक्निकल पार्ट होंगे जिनको अगर हम ज्यादा से देखना चाहते हैं तो वो आपके रहेंगे टेक्निकल एसईओ के अंदर, ठीक है। तो अभी 2-4 पॉइंट ही रहे हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर, फिर उसके बाद में पीसी की स्क्रीन पे हम चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑन पेज एसईओ पूरा हो गया है। पॉडकास्ट में भी आप मेरे ऑडियो सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई, जियो साउंड वगैरह सब जगह पे अवेलेबल है, जहाँ जहाँ पे भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मतलब अगर किसी को वीडियो पसंद नहीं है और वॉइस सुनना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मैं मेरे हिसाब से अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी अगर चेंजेस अगर आपको चाहिए लेक्चर्स वगैरह में, तो आप जरूर अपने सजेशंस या जो भी आपके रहते हैं एडवांटेज ऑप्शंस, वो आप मुझे बताइए, मैं इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करूंगा अगर वो अच्छे रहते हैं तो, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कुलरिया आप सबसे विदा लेता हूँ।